हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आगे आपके लिए धमाकेदार वीडियो अध्याय 3 का धातु एवं अधातु के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विथ आंसर आपके साथ आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है। आप कलम कॉपी ले करके इस क्वेश्चन को और आंसर को याद कर लीजिए, लिख लीजिए और इसका या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। तो अध्याय 3 धातु एवं अधातु। पहला प्रश्न है, अघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। ये क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका आंसर है कि कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है। धातु को पीट कर चादर बनाया जाता है। इस गुणधर्म को अघातवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अघातवर्ध कहते हैं। और कुछ धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जाता है। इस गुणधर्म को तन्य कहते हैं। यानी धातु को खींच कर तार बनाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको तन्य कहते हैं। तो ये आपका हुआ। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है कि सोडियम और पोटेशियम, इसमें लिथियम भी जोड़ा जा सकता है या फिर वो सिर्फ पोटेशियम भी पूछ सकता है या फिर सोडियम भी पूछ सकता है। तो इन तीनों को मैंने दोनों को एक साथ कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन यानी मिट्टी तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, इसकी वजह बताना है। तो उत्तर है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत क्रियाशील धातु है और लिथियम रहेगा तो लिथियम को भी जोड़ देंगे कि सोडियम पोटेशियम लिथियम बहुत क्रियाशील धातु है। अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, इसीलिए इसे सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसीलिए क्योंकि इसे सुरक्षा करने के लिए अगर इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें आग आसानी से पकड़ लेता है, जिससे वो जलने लगता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको आप याद कर लीजिए और 100% आपका क्वेश्चन टकराएगा बोर्ड से। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। जिंक जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, अतः जिंक आयरन सल्फेट को विस्थापित कर देता है। देखिए Zn प्लस FeSO4 एरो ZnSO4 प्लस Fe को क्या कर दिया? ये विस्थापित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आंसर है कि आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत शक्तिशाली होती है, एक दूसरे से बहुत नज़दीक से जुड़ी होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। यानी आपको खनिज बताना है, अयस्क बताना है, गैंग क्या होता है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। खनिज है कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित जो मौजूद होते हैं तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद है उसको खनिज कहते हैं, जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अयस्क क्या है? तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, इसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। गैंग क्या है? खनिज में मौजूद अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, जो कीड़ा का क्या बोलते हैं उसको, अशुद्धियाँ होती हैं, जो कीड़े जो कचरा होता है, कचरा वगैरह, उसको कहते हैं अशुद्धियाँ। तो खनिज में जो मौजूद कचरा होता है उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि मिश्रातु या मिश्र धातु इसको कहते हैं, किसे कहते हैं, है ना? ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र या मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? 2 उदाहरण दीजिए। आपके सामने वही क्वेश्चन लाया गया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है और अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो ऐसा धातु ऑक्साइड जो है ना, जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है, उस क्रिया क्या कहते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है जो लवण तथा जल प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 8 है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए।
लोहे को जंग को कैसे बचाया जाता है? पेंट करके या तेल लगा करके या शद लेपन करके, इसके द्वारा क्या करते हैं? ग्रीस लगा करके। तो ये सब क्या है? लोहे को जंग से बचाया जा सकता है ऐसे करके। 9वां क्वेश्चन है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है, यानी जेवरात वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए देखते हैं। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अक्रियाशील धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आगे है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? सवाल है कि जो हम लोग जिसमें प्लेट वगैरह में खाना खाते हैं वो एल्युमिनियम का बना होता है। ये बोला कि अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका आंसर है कि एल्युमिनियम जो है कि बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो ऐसा तत्व है जो आसानी से संक्षारित नहीं होता है और ये ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग है ना खाना बनाने वाले या जिसमें खाना खाते हैं वो बर्तन बनाने में किया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। यानी गर्म जल को जो टैंक बनाते हैं उसमें क्या होता है कि तांबे का उपयोग होता है ना, इस्पात का नहीं। तो कॉपर जो है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है और ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा का जो मिश्रित कॉपर होता है, इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत, इसके उल्टा जो है वो आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए आयरन का जो है उपयोग नहीं किया जाता है गर्म जल के टैंक बनाने में। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना, कॉपी कलम में लिख लीजिएगा। एकदम आसानी सरल भाषा में लिखा गया है, ये आप ही के लिए है। चलिए देखते हैं कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए, अंतर बताइए। तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या है? इस साइड धातु है, इस साइड अधातु है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। धातु बोल रहे हैं कि धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु ये क्या करती है? ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये अपचायक होती है और ये उपचायक होती है। ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापन कर देता है, लेकिन ये जो है ये जल को, है ना, ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। धातु क्या करता है? ये धातु क्या करता है कि जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ये नहीं करता है। मतलब ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन आंसर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में।